जी। तो हम बात कर रहे थे सैकरीन के बारे में। सैकरीन के बारे में मज़ीद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक इन्फोग्राम लगा दी है और इसमें स्पेशली आप देख सकते हैं कि एनिमल स्टडीज़ के अंदर ब्लैडर कैंसर जो है वो रिपोर्टेड है, ठीक है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे और माइनर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स देखें, हेडेक का प्रॉब्लम होना या स्किन के साथ कोई इश्यू या स्किन रैशेज़, इरिटेशंस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, डायरिया, ठीक है? इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं और इसमें स्पेशली सेंसिटिव लोग जो होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बहुत सारे जो टूथपेस्ट हैं, उनके अंदर सैकरीन जो है उसको यूज़ किया जाता है और स्पेशली ब्रश करने के बाद यू विल फ़ील कि जी माउथ में कुछ जो है ना वो बिटर टेस्ट आ रहा है, ठीक है? ये एक इंडिकेटर है इस चीज़ का। और बाकी फूड एप्लीकेशन जो मैंने आपसे पहले शेयर किए हैं कि एक वाइड रेंज है जिनके अंदर ये यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ चाहे आगे जो साइक्लामेट है या एसिसल्फाम है या कोई और भी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ना इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्पेशली ये 3 लिखे गए हैं, एस्पर्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज और इसमें सिंपल नौजिया से लेके, ठीक है? जिसमें इंक्लाइन फॉर वोमिटिंग है, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन हो जाना एब्डोमिनल साइड का है, जैसे गैस ऐसे जैसे गैस प्रोड्यूस हो गई है, डायरिया, टॉक्सिक लिवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कैंसर, डिजीनेस है, ऊँघते रहना हर वक़्त जो है, माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है, ये कुछ लोगों को आधे सर का जो दर्द होता है, हेडेक ओवरऑल सर दर्द की बात हो रही है, टेस्ट बड्स का जायका जो है वो चेंज हो जाता है और इसी तरह हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, हाइपर नहीं, हाइपो। थायरॉइड ग्लैंड्स जो उनकी सिक्रीशंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, लंग्स के प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, किडनी वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक्जिमा जो है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली इसको हम स्किन जो है वो अल्सरेटेड फॉर्म में जैसे छिलके नहीं उतरते किसी चीज के, पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली फैटी एसिड्स का भी रोल है, एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ना ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, नर्व को डैमेज करना, अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम या सिग्नलिंग का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब होगा। तो ये कुछ मैंने इसके डिसएडवांटेजेस जो है ना वो आपके साथ शेयर किए हैं। So next comes cyclamate, another artificial sweetener which was discovered in 1937 and it is 30 times sweeter than sucrose. ये भैया आपने याद रखने हैं, ठीक है? तो अभी हमने सैकरीन की बात की थी वो 200 से लेके 700 टाइम्स तक जो है वो स्वीटर है और साइक्लामेट जो है ये 30 टाइम्स स्वीटर है, यानी जहाँ पे 1 किलो हमें साइक्लामेट चाहिए वहां पे उस सेम स्वीटनेस लेने के लिए 30 kg शुगर जो है वो चाहिए होगी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे ये कम क्वांटिटी के साथ भी ज्यादा स्वीटनेस देता है। हीट स्टेबल है, बड़ा अच्छा फीचर है। इस फीचर की वजह से ये बहुत सारी इसकी फूड एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं और एक और इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टर क्या है कि ये शुगर की तरह जायका देता है, टेस्ट लाइक शुगर। और इसको जब कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए सैकरीन के साथ, यानी 10 हिस्से इसके हो गए और एक हिस्सा सैकरीन का, 10:1 रेशो, अल्टीमेटली द बिटरनेस ऑफ सैकरीन इज मास्क्ड। जो उसके साथ एक डिसएडवांटेज था ना सैकरीन यूज करने का, उसको मास्क करने में हम कामयाब हो जाते हैं। यूरोप और यूएसए के अंदर इसको बैन किया गया और साइक्लिक एसिड की फॉर्म में, कैल्शियम और सोडियम साइक्लामेट्स की फॉर्म में ये कमर्शियली अवेलेबल है। एस्पर्टेम भाई अनदर स्वीटनर और ये बेसिकली डाई पेप्टाइड है और यहाँ पे आप तो इसका स्ट्रक्चर में भी आप देखें तो आपको स्पेशली ये नजर आएगा, जिसमें स्पेशली ये एस्टर्स के थ्रू लिंकेज, मिथाइल एस्टर के थ्रू आपस में लिंक्ड है और एक ये फिनाइल एलानीन है इसके अंदर और इसी तरह दूसरा जो है वो एस्पार्टिक एसिड। तो फिनाइल एलानीन और एस्पार्टिक एसिड का कम्बिनेशन जो है ना वो एस्पर्टेम बनाता है। ए 180 to 220 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। इसकी स्वीटनेस देखें काफी हायर साइड पे आती है, ठीक है? यानी सैकरीन से तो कम है लेकिन साइक्लामेट से, सॉरी सैकरीन से तो कम है, साइक्लामेट से इसकी स्वीटनेस जो है वो ज्यादा है। इसका कमर्शियल नाम जो है वो न्यूट्रा स्वीट है, यानी मार्केट में अगर आपको न्यूट्रा स्वीट के नाम से इसको किसी से मांगेंगे तो आपको ये स्टफ मिल जाएगा। ये जीरो कैलोरी नहीं है बेसिकली, यहाँ से नजर आ रहा है कि 3.7 किलो कैलोरीज, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो है
वो 3.7 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही प्रोवाइड करती है। लेकिन अब मसला क्या है कि ये तो हम इसका 1 ग्राम जो है वो कितनी शुगर के बराबर है, 180 ग्राम ऑफ शुगर, क्योंकि ये 180 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो इसकी हम क्वांटिटी इतनी कम यूज करते हैं कि हमें स्वीटनेस मिल जाती है स्टफ के अंदर, और शुगर का या क्वांटिटी का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता कि ये बॉडी में जाके एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसका क्लीन टेस्ट है, यानी कोई बिटरनेस वगैरह नहीं है। और इसके अलावा ये इसका आफ्टर टेस्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि नहीं मिल रहा। अप्रूव्ड फॉर यूज एज अ टेबल टॉप स्वीटनर्स इन ड्राई बेवरेजेस मिक्सेस, जैसे ये टैंग और आर्टिफिशियल आप देखते हैं ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो एसिड प्लस इसका कम्बिनेशन है। च्युइंगम के अंदर भी भाई इसको यूज किया जाता है, बबल गम्स के अंदर, बेवरेजेस के अंदर, कन्फेक्शनरीज, डिफरेंट टाइप्स की जो कैंडीज, टॉफीज, ये इस तरह की चीजें हैं, फ्रूट स्प्रेड्स, टॉपिंग्स, फिलिंग्स। तो इसकी ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो इन चीजों में आपको नजर आएंगी। अनदर स्वीटनर एसी सल्फाम के। एसी सल्फेम या एसी सल्फाम के जो है, it was discovered in 1967 and it has sweetness level of 130 to 200 times than that of sucrose. It is marketed with the name of Sunnet. It gives persistent side taste at higher concentration. So it is the negative point and it will limit its applications. कि जब इसको हम किसी चीज में यूज करते हैं तो उसका ज्यादा अरसे तक जो है ना वो साइड टेस्ट जो है वो फील होता है। However, this property can be masked when used in mixture with other sweeteners. It has been approved for use in tabletop sweeteners, dry beverage mixes, and chewing gum formulations. इसी तरह भाई एक और शुगर जो कि बेसिकली तो हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं, लेकिन सुक्रोज की जो कन्फिगरेशन है वो बड़ी मैटर करती है, और इसको हम एल शुगर्स और डी शुगर्स के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, और ये एल और डी शुगर किस बेस पे होती है, स्पेशली यहाँ पे आप देखें इस कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है तो ये डी शुगर है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है यानी फिफ्थ कार्बन एटम जो है वहां पे presence of hydroxyl group either towards the left hand side or towards the right hand side, इसकी बेस पे एल और डी शुगर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो है वो डी शुगर जो है वो तो हमें सुक्रोज है और ये हमें स्वीटनेस प्रोवाइड करती है, लेकिन एल शुगर जो है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। और ये कहाँ से पता चला कि जब इसको बैक्टीरिया को फेड किया गया तो बैक्टीरिया जो है ना उनके अंदर इन्होंने कोई एनर्जी इम्पार्ट नहीं की। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इट मीन्स इसको हम फिर नॉन कैलोरी स्वीटनर जो है वो कह सकते हैं। और रीजन क्या थी कि जो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो इसको ब्रेकअप नहीं कर सके, तो जब ब्रेकअप नहीं कर सके तो फिर इसका सारा जो आगे मेटाबॉलिज्म वाली फेज जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो सेम कंक्लूजन इज अप्लाइड फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल, कि इंसान भी अगर इसको यूज करते हैं तो अल्टीमेटली उनके एंजाइम जो है इसको ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कमर्शियली ये वायबल नहीं है, एल शुगर प्रोड्यूस करना जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं है, इसलिए मार्केट में आपको जो है वो डी शुगर जो है वो मिलती है। अदर अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें थायोमेटिन। थायोमेटिन भाई एक और अल्टरनेट स्वीटनर है। इसका प्लांट जो है वो मैं देख रहा था कि कुछ इस तरह का इसका श्रब टाइप इसका प्लांट है और इसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं और उन फ्रूट्स के अंदर से जो है ना वो आपको स्वीटनेस जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इनकी स्वीटनेस लेवल यहाँ पे शो नहीं किए गए, लेकिन जैसे हमने देखा ना कि कुछ पेट्रोलियम मसनूआत हैं जैसे सैक्रीन वगैरह जो है, लेकिन ये प्लांट बेस्ड हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, यानी स्वीटनेस इनकी जो है वो ज्यादा है, इंटेंस स्वीटनर्स की कैटेगरी में इनको रखते हैं। इसी तरह स्टीवियोसाइड है भाई। स्टीवियोसाइड जो है वो स्टीविया एक प्लांट है और ये इसको हम गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर इसकी नजर आ रही है और इसके लीव्स को एज सच फॉर्म में भी और इनको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ड्राई करके।
तो डिफरेंट फॉर्म में ये अब आपको अवेलेबल है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है इस वक्त जो है दुनिया के अंदर, लेकिन स्टिल इसके साथ भी कुछ रेजर्वेशन जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। इवन ये इंटरनेशनल एक ब्रांड है कोका कोला का, उन्होंने भी स्टीविया जो है ना इसको यूटिलाइज करके नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम से जो है वो इसको मार्केट कर रहे हैं। स्टीविया के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है अमंग द इंटेंस स्वीटनर्स, और उसकी रीज़न ये है कि ये डायबिटिक्स के लिए भी बेहतर है और ये उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब नहीं करता। मीन्स के इंसुलिन की प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जो डायबिटिक्स हैं, बाज़ दफ़ा उनकी जब वो आर्टिफिशियल इंसुलिन पे चले जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी की अपनी इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी कह सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से इसकी स्वीटनेस है, और ये रॉ फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में, ग्राउंड, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, पाउडर, क्रिस्टल्स, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, एंड इट इज 250 टू 300 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, यानी स्वीटनेस इसकी चीनी की निस्बत जो है वो इस रेंज में फॉल करती है। हालांकि इसकी जो है वो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर वेरिएशन लाता है, यानी इससे भी इंटेंस स्वीटनेस जो है इवन 350 टू 450 टाइम्स जो है वो भी स्वीटनेस जो है वो ली जा सकती है। ये भी एक मुझे स्लाइड मिली थी कि जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है इसी तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और वाइट शुगर जो है इन सबको जो है वो डिस्करेज किया गया है यहाँ पे। वाइट शुगर नहीं यूज करनी चाहिए, इसकी एडिक्शन शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल राइज होना शुरू हो जाता है, और इसकी प्रोसेसिंग के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि टॉक्सिसिटी जो है वो काज करते हैं। इसी तरह सैक्रीन का हम पहले बात कर चुके हैं कि लैब रैट्स के अंदर जो है ये इसने ट्यूमर्स जो है वो डेवलप की है। इसको वेट गेन के साथ भी लिंक किया जाता है, और इसके अलावा डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ते हैं। तो बेसिकली तो हम खा रहे हैं ना, एक साइड एक डायमेंशन हम देख रहे हैं कि ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं तो इनसे जो है वो शुगर वालों को मसला नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे बात की है कि जब बॉडी की शुगर प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो बेसिकली इफेक्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली डायबिटीज होने के फिर चांसेस हैं। यू विल नॉट हैव योर ओन इंसुलिन टू काउंटरैक्ट द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन डायबिटीज। सुक्रालोज भाई, एस्पार्टेम, हाँ अब जब हम बात करते हैं नेचुरल स्वीटनर्स की और उसमें से स्पेशली स्टीविया की, तो इसका ये प्लस पॉइंट लिखा गया है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, ठीक है, और इवन डाइजेशन को प्रमोट करता है। तो इंसुलिन के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं बनता कि जिसकी वजह से ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सके। However, बी अवेयर ऑफ स्टीविया, यानी किस सेंस में कि बाज दफा जितनी इसकी रिफाइंड प्रोडक्ट आप लेंगे ना पाउडर फॉर्म में या रिफाइंड वेरिएंट इसका जो है, तो उसकी रिफाइनिंग के अंदर जरूर कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल्स जो हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो नेचुरल वे क्या हो सकता है कि जस्ट प्लांट लें, प्लांट के लीव्स को जो है वो आप ड्राई करें, ड्राई करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें, और उनको जो है ना वो आप हस्बे जायका अपना एक आपकी फार्मूलेशन डेवलप हो जाएगी कि कितनी क्वांटिटी जो है वो एक कप के अंदर या एक ग्लास के अंदर डिजायर्ड है फॉर दी ऑप्टिमम स्वीटनेस। जब आप वो अचीव कर लेते हैं तो फिर चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह कुछ और भी प्लांट्स हैं, जैसे ये वाला एक बिल्कुल इसको भी गमले में जो है वो ग्रो किया जा सकता है, और लिकोराइस प्लांट है। बेसिकली इसकी रूट्स में से कह लें कि ट्राइटर्पिनॉइड सेपोनिन इस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि स्वीटनेस देते हैं। इसी तरह ग्रेप फ्रूट या सिट्रस फैमिली है, इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है, फ्लेवोनॉन्स हैं, नारिंजन है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये एज अ स्वीटनर भी और इंटेंस स्वीटनर के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। सुक्रालोज एक और आर्टिफिशियल स्वीटनर है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये सुक्रोज के साथ जो है क्लोरीनेशन करके अगर हम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो ये सुक्रालोज बन जाते हैं, ठीक। तो सुक्रोज विच इज नोन एज टेबल शुगर, और इसमें सिलेक्टिव क्लोरीनेशन है, पास कार्बन आइटम्स के साथ आप
क्लोराइड ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली इसका जो करैक्टर है शुगर देने का आफ्टर डाइजेशन वो खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन पाकिस्तान, ये मैंने कुछ यहाँ पे सर्च करके लगाए हैं कि जो मार्केट में हमें अवेलेबल हैं और इनको हम नॉर्मली यूज भी करते हैं। सुकराल एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है और इसमें जायका चीनी सेहत यकीनी ये इस तरह करके अपना स्लोगन भी देते हैं। सुकराल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसको ये कहते हैं कि आप ना एक जिस तरह शुगर आप टेबल स्पून टी स्पून की फॉर्म में ऐड करते हैं, इसको भी आप इस शक्ल में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि आप ये कैंडिरेल है फॉर एग्जांपल कि आप एक आध इसकी टैबलेट जो है वो टैबलेट फॉर्म में, जैसे ये स्वीटेक्स 700 टैबलेट्स, तो आप छोटी सी एक टैबलेट है उसको आप चाय के कप में डालें तो स्वीटनेस आ जाएगी। लेकिन जब आप डिजर्ट्स बनाना चाहते हैं, कुछ स्वीट डिशेस बनाना चाहते हैं, तो वहां पे फिर आपको मेजर करने में प्रॉब्लम आती है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो कितनी एक खास फार्मूलेशन के अंदर रिक्वायर्ड होगी। जबकि सुकराल के केस में दे हैव एडेड द बल्किंग एजेंट ऐड करके इन्होंने क्वांटिटी को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दी है कि आप एक चम्मच चीनी डाल के जो जायका लेते हैं, सुकराल का एक चम्मच डाल के भी आपको सेम जो है वो स्वीटनेस